और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर कर लेते हैं। देहरादून से ही बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में न्याय मित्र हेल्पलाइन भी शुरू होगी, जहां आपको बताते चलें कि न्याय मित्र हेल्पलाइन से कानूनी मदद मिलेगी। पोर्टल और मोबाइल ऐप इसको लेकर तैयार किया गया है। नागरिक अब मुफ्त कानूनी सहायता ले सकेंगे। आईटीडीए ने पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया है। मुख्य सचिव के निर्देश पर यह ऐप तैयार किया गया है, जहां आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में न्याय मित्र हेल्पलाइन शुरू होगी। न्याय मित्र हेल्पलाइन से कानूनी मदद भी मिलेगी। पोर्टल और मोबाइल ऐप इसको लेकर तैयार भी किया जा चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में न्याय मित्र हेल्पलाइन अब जल्द ही शुरू होने वाली है, कैसे ये शुरू होगी, इसको लेकर क्या रूपरेखा तैयार की गई है और कितना फायदा होगा आमजन को? समय पहले उच्च स्तर से ये दिशा निर्देश दिए गए थे और जो आईटीडीए है, जो सरकार की प्राधिकरण विकास प्राधिकरण की जो एक एजेंसी है, वो लगातार प्रयास कर रही है। एक तो ये कोशिशें हो रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो जनता से सरोकार रखने वाली जन सुविधाएं हैं, उनको ऑनलाइन व्यवस्था के तहत उनको शामिल किया जा सके, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के अपने काम कराने के लिए चक्कर ना काटने पड़े। कहीं ना कहीं जनता की सहूलियत के लिहाज से ही ये प्रयास किए गए। इसके अलावा अब न्याय के क्षेत्र में भी एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। जो दिशा निर्देश कुछ समय पहले दिए गए थे, उसी के तहत अब इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। हेल्पलाइन भी और जो ऐप है वो भी तैयार कर लिया गया है। जल्दी हम इसको धरातल पर उतरता हुआ देख पाएंगे, क्योंकि इसमें जो न्याय मित्र हैं, जो न्याय प्रणाली में एक सहायक जो है वो इसके तहत मिल सकेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ये न्याय के क्षेत्र में लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं या जो जिनको आवश्यकता है, ऐसे लोगों को ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हो सकेगा, जिनको जरूरत है। और उस सहायक की मदद से जो न्याय प्रणाली है उसमें सहयोग हो सकेगा, क्योंकि न्यायालय के स्तर पर भी नैन्सी कई बार लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और उसमें भी एक सीमा तक के जो विवाद होते हैं, जो वाद होते हैं, उनका निस्तारण किया जाता है। और कहीं ना कहीं जनता को सहूलियत और सुविधा उपलब्ध कराने का ही सरकार का और न्याय व्यवस्था का एक ये प्रयास है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको और डेवलप किया जाए और उसके तहत लोगों को सहूलियत और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। उसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको भी देख सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि जनता को सुविधा हो सके, जनता की सहूलियत को देखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया गया है। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि अब इसे कब तक धरातल पर उतारा जा सकता है और इससे कितना फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।